बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट। देखिए, बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग होता है वो पूरा 12 को मिलाकर ही पूरा बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग उसको सी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज पूरा ये अगर 12 हम लोग पढ़ लिए जान लिए तो वही होता है। तो आज की सिर्फ छोटा शॉर्ट में सब रहेगा और अगला वीडियो में एक टॉपिक को डिफाइन एक वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट होता क्या है? तो देखिए, अल्फ़ाबेट जितने भी इंग्लिश वर्ड है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, वो सब अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए A to Z, स्मॉल A to Z, यही अल्फ़ाबेट होता है। अगला है नंबर। नंबर क्या होता है? तो जितने भी इंटीजर वैल्यू और डेसिमल वैल्यू वो सारा नंबर होता है। यहाँ पे 0, -1, 0, 2.3, 8.32 ये सारा नंबर होता है। अगला है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम डाटा या वैल्यू को स्टोर करते हैं। यहाँ पे x = 9 है तो x एक कंटेनर बना होगा जिसमें 9 स्टोर है। उसके बाद y = 7 है तो y एक कंटेनर बना होगा जिसमें 7 स्टोर है। वैसे ही अगला है फोर्थ जो हमारा है वो है रिजर्व्ड कीवर्ड। तो रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होता है? तो रिजर्व्ड कीवर्ड जो कि पहले से ही हमारा डिक्शनरी में रिजर्व्ड है। जैसे यहाँ पे कुछ है printf, scanf, int, float, char, ये सब मेरा पहले से ही रिजर्व्ड है कि इस काम के लिए इसको यूज़ करना है। जैसे int के लिए इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए int को स्टोर करना है और डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए फ्लोट को यूज़ करना है, कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए कैर को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे रिजर्व्ड कीवर्ड को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कैट डिक्शनरी में दिया हुआ है कैट मतलब बिल्ली, तो कैट मतलब बिल्ली ही रहेगा, वो कभी डॉग नहीं होगा, कुत्ता नहीं होगा। डॉग मतलब ही कुत्ता होगा। तो यही है रिजर्व्ड कीवर्ड जो कि पहले से ही हमारा डिक्शनरी में रिजर्व्ड है। अगला है फिफ्थ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर जितने भी मैथमेटिकल टूल्स है, मेरा सिंबल्स है, वो सारा ऑपरेटर होता है। जैसे प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, इनटू, डिवाइड, ये सारा और सभी परसेंटेज, ये पूरा है जो हमारा यही होता है। ये सब पूरा ऑपरेटर ही होता है जितने भी मैथमेटिकल सिंबल होते हैं। अगला है 6 नंबर डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या होता है? तो डेटा टाइप्स होता है कि किस तरह का वैल्यू किस कंटेनर में स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ डेटा और वेरिएबल कैन स्टोर हाउ मच मेमोरी यूज, मतलब कौन से मेमोरी में कैसा वेरिएबल को स्टोर करना है, यही डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप जैसे यहाँ पे देखिए इंट है, इंट में इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, फ्लोट में डेसिमल वैल्यू को। अगला है कैर रहता तो कैर में कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर किया जाता। तो यही होता है डेटा टाइप्स कि किस तरह का वैल्यू किस तरह के कंटेनर में स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। अगला है 7th इनपुट। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट मीन्स जैसे हम किसी से कुछ पूछें, वो इनपुट हो गया। जैसे हम अभी पूछे कि अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, तो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो ये इनपुट हो गया। अगर तुम जवाब दिए कि हम लोग अभी बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ये आपका आउटपुट हो गया। जैसे यहाँ पे व्हाट इज योर नेम कोई पूछा तुमसे तो ये इनपुट हो गया, और जब तुम उसके बदले में जवाब दे दिए माय नेम इज कन्हैया या कुछ भी, तो वो आपका आउटपुट हो गया। ये होता है इनपुट आउटपुट। अब 9th है कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन जो होता है वो डिसीजन के लिए बना है। डिसीजन बनाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लेस देन 3, तो ये जो है लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल होता है, वो एक कंडीशन बता रहा है कि या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा। अगर ये इधर रहता तो या तो 2 बड़ा रहता है 3 छोटा रहता है। यही सिंबल कंडीशन बता रहा है। अगला है देखिए 5 = 5, मतलब ये इक्वल्स टू है, एक कंडीशन बता रहा है कि 5 मतलब LHS और RHS दोनों बराबर है। तो कंडीशन यही होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो अपने लैंग्वेज में, तो जैसे अभी के टाइम में बाइक से चलना विदाउट हेमलेट आपका फाइन हो सकता है। तो ये एक कंडीशन है कि जब आप बाइक से चलिए तो आप बिना हेमलेट का नहीं चलना है, तो हेमलेट यूज़ करके चलना है। तो यही होता है कंडीशन। एक कंडीशन है कि जब आप बाइक से चलिए तो आपको हेमलेट लगाना ही पड़ेगा और नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। तो यही होता है कंडीशन। अगला है लूप। 10th नंबर लूप। लूप्स क्या होता है? लूप्स जो काम बार बार रिपीटेड हो रहा है, उसका अंत ही नहीं है, रिपीटेड हो रहा है, वो होता है लूप। 2 वर्ड का रिपीटेड। अब लूप्स 2 टाइप्स का होता है। लूप्स 2 टाइप्स का होता है। पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट जो कुछ देर चलेगा और कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा, मतलब एक जगह से स्टार्ट होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह होगा और कहीं ना कहीं जाके उसका एंडिंग पॉइंट भी हो जाएगा। और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है कि वो स्टार्ट तो हो गया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन अब कहाँ उसका एंडिंग पॉइंट होगा, कब तक वो चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई बता नहीं सकता। जैसे इसको अर्थ है, इसको आसान भाषा में समझा जाए तो अर्थ, आवर अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है। अब
कब तक घूमेगा इसका कोई गारंटी है, कोई अनुमान लगा सकता है? वो घूमते ही रहेगा। तो ये काम हो रहा है इन्फानाइट, मतलब वो लगातार घूम ही रहा है, एक ही काम को बार बार, वो घूमना ही बस एक ही काम को बार बार कर रहा है। तो ये हो गया इन्फानाइट लूप। और फाइनाइट लूप मतलब कुछ देर चला और रुक गया। अगला है फंक्शन। फंक्शन क्या? फंक्शन लूप की तरह ही है, लूप की तरह ही है फंक्शन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि फंक्शन भी काम को रिपीट करेगा, बार बार एक ही काम को रिपीट करेगा, लेकिन कुछ टाइम लगाकर, कुछ टाइम इंटरवल के, मतलब कुछ समय वो रुक गएगा फिर स्टार्ट करेगा अपना काम, फिर कुछ समय रुकेगा और फिर अपना काम वही स्टार्ट करेगा। जैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो फैन जो है वो हमको चलाना रहता है, तो स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन हो गया तो फैन मेरा चल गया। अगर हमको मन है उसको बंद करना तो हम तो स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे तो हमारा फ़ैन बंद हो गया। तो एक ही काम हो रहा है। फैन अगर हमको चालू करना रह रहा है तो हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, अगर बंद करना है तो हम ऑफ कर दे रहे हैं। तो एक ही काम बार बार हो रहा है, एक ही काम रिपीट हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद हो रहा है। ऑन हो रहा है, मन किया तो बंद करें तो ऑफ करेंगे। तो यही होता है फंक्शन कि एक ही काम को रिपीट हो रहा है, लेकिन कुछ समय का टाइम इंटरवल है। अगला है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? मतलब देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए कहीं भी कुछ चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कुछ अभी यहाँ पे लिखें, तो इसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं इसको स्टोर करेंगे ताकि कल हमको काम आए या कभी फ्यूचर में इसका यूज़ आए, पढ़ना रहे तो हम इसको ओपन करेंगे और पढ़ेंगे। तो यही होता है फाइल मतलब फाइल हैंडलिंग, किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट को स्टोर हम लोग करेंगे उसी को फाइल हैंडलिंग कहते हैं। अब फाइल हैंडलिंग में इसको कहा जाए तो 2-4 तरह का होता है। फाइल हैंडलिंग पहला होता है कि हम कुछ उसमें लिख सकते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे मेरा पेज है, ये पेज है मेरा, अब इसमें हम कुछ लिखें, ये सब लिख दिए, तो ये सब लिख दिए और तो इसको हमको सेफ जगह पर बढ़िया से रखना पड़ेगा ताकि हमको कल यूज़ हो तो हम पढ़ सकते हैं इसको। तो ये तो राइट कर दिए। दूसरा है रीड कि मतलब हम इसको तो लिख दिए, पेज रेडी कर दिए, लेकिन अब मान के चलिए हमको पढ़ना है, पहले ही बोले कि पढ़ना है तो हम इसको फिर जाके ओपन कर लेंगे तो पढ़ सकते हैं। पेज को ओपन किए, पढ़ लिए। अगला है कि हमको लगा कि इतना हम पढ़ लिए, ये है मेरा, जैसे इसको यहाँ से है मेरा, इसको हमको यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो इसको अप टू डेट कर देंगे। तीसरा होता है अप टू डेट, तो अप टू डेट कर लेंगे तो कुछ इसमें ऐड कर देंगे हम। अब हमको ऐड नहीं करना है, अब मान के चलिए कि हम इतना पढ़ लिए, इतना हमको ख़राब लग रहा है, इतना मतलब हमको इसको डिलीट करना है, हटाना है। तो फोर्थ मेरा हो जाता है फाइल हैंडलिंग का फोर्थ पार्ट जो होता है डिलीट होता है, कि हमको अगर कुछ गलत लग रहा है पढ़े, हम यहाँ पे लगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है या ये डिफिनेशन गलत है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो आज का यही था वीडियो, बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग। तो ये सिर्फ शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट में सारे को बताए हैं। अगला वीडियो रहेगा वो हर एक का एक वीडियो में एक को डिफाइन किया रहेगा और साथ में उसका कोड भी रहेगा। तो बेसिक से एडवांस कोड पूरा रहेगा, तो आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।